क्रिस्त में अति प्रिय माता पिताओं, भाइयों बहनों एवं बच्चों, आज हमारी माँ कलीसिया त्रिएक भगवान और त्रिएक ईश्वर का त्योहार मना रही है। आज हमारे मनन चिंतन के लिए संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 28 पद संख्या 16 से 20 तक दिया है। इसमें हमें ईश्वर एक है परंतु ईश्वर तीन जन के रूप में है बताया जाता है। जैसे हम मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28 पद संख्या 18, 19, 20 को हम देखेंगे तो यहाँ हमें बताया जाता है कि प्रभु यीशु बताते हैं कि मुझे संसार में पूरे अधिकार दिया गया है, इसलिए आप लोग जाओ, सुसमाचार का प्रचार करो, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, और सबको बपतिस्मा देने के लिए अगुवाई दिया गया है। तो इसी से हम जान सकते हैं कि प्रभु यीशु भले आप स्वयं ईश्वर है, वो हमें ये इंगित करते हैं कि उनके गॉड हेड में तीन व्यक्ति है, पिता जो सृष्टिकर्ता, पुत्र जो मुक्तिदाता और पवित्र आत्मा जो हमेशा हमारे साथ रहकर हमको मार्गदर्शन करने वाले व्यक्ति के रूप में रहते हैं। इसी को हम अच्छे से समझना है तो हम प्रभु यीशु को हम तीन रूप में देखने की आवश्यकता है। क्या क्या तीन रूप में हम प्रभु यीशु को देख सकते हैं? प्रभु यीशु को ईश्वर के रूप में हमको देखना है। जब हम ईश्वर के रूप में देखते हैं, हम उसके दिव्यता और उनकी ईश्वर के साथ संबंधों को देख सकते हैं। और दूसरा है प्रभु यीशु को मानव के रूप में देखना है। जब हम मानवता का देखते हैं, हम उसकी मानवता और वो हम हमारे साथ वो कैसे अपने आप को पहचानते हैं, उसी को हम देख सकते हैं। तीसरा है प्रभु यीशु को प्रभु के रूप में हम देख सकते हैं। प्रभु के रूप में हम देखेंगे तो प्रभु यीशु वहाँ अपने आप को नबी के रूप में, पुरोहित के रूप में और राजा के रूप में प्रकट करते हैं। ये सब हम हमारे लिए आश्चर्य लगे होंगे, ये सब क्यों आवश्यक है और क्यों हमें ईश्वर को तीन व्यक्ति के रूप में क्यों देखने की आवश्यकता है? क्या ईश्वर अकेले एक गॉड हेड के रूप में क्या काम नहीं कर सकते? जरूर कर सकते हैं। हम पुराना विधान में, उत्पत्ति ग्रंथ में, जब ईश्वर ने सबको सृष्टि किया, वहां हम ईश्वर को केवल एक ही व्यक्ति के रूप में देखते हैं। लेकिन जब मानव को सृष्टि करने के लिए आते हैं, अध्याय 1, 24-27 में ईश्वर स्वयं कहता है, अपने आप को बहुवचन में व्यक्त करता है। क्या करता है? आइए हम मानव को अपने प्रतिरूप बनाए। इसका मतलब क्या है? ईश्वर चाहा अपने प्रतिरूप में मानव को, जैसे हमको अपने प्रतिरूप, उसके मतलब अपने शारीरिक रूप में नहीं, अपने आध्यात्मिक रूप में बनाना चाहा, लेकिन वो अपने आप को संबोधित करता है बहुवचन में। आइए हम मानव को अपने प्रतिरूप बनाएं। तो इससे साबित होता है कि ईश्वर एक व्यक्ति है परंतु तीन रूप में है, तीन व्यक्ति के रूप में है। तो इसी को हम अच्छे से समझना है। तो कोई एक व्यक्ति इंग्लिश में कहा है, if you try to explain the Trinity, you will lose your mind, but if you deny it, you will lose your soul. मतलब अब त्रयी ईश्वर भगवान को आप व्यक्त करना चाहते हैं और एक्सप्लेन करना चाहते हैं, आप अपने माइंड को खो देंगे। लेकिन अगर आप उस त्रयी भगवान को, त्रिएक भगवान को आप इनकार कर देते हो, वह आप अपने आत्मा के खो देंगे। अभी हमको सोचना है, दिमाग को खोना उचित है या आत्मा को खोना उचित है? हमको आत्मा को बचाना है, इसलिए हम इस बात पर
विश्वासी केवल कर सकते हैं। इसको हम साइंटिफिक रूप में, हम तर्क के रूप में प्रूव करके दिखाना मुश्किल है। तो हम इसको कैसे समझे? इसको हम 3 को हम 1+1 के रूप में लेंगे तो ये 1 + 1 + 1 = 3, वहां 3 व्यक्ति हो जाएंगे। इसलिए हमको जोड़ना नहीं, हमको गुना करके देखना है। 1 × 1 and multiplied by 1 is equal to 1 multiplied, 1 को 1 से गुना करेंगे 1 आएंगे, और उसको 1 से 1 गुना करेंगे वो भी क्या आएंगे? 1 ही आएंगे। सो गुना के दृष्टि में देखना है, तो जोड़ने के तरीके से नहीं देखना है। अगर जोड़ने के दृष्टि से हम देखेंगे तो हम गलत कर सकते हैं, गलत फहमी हो सकता है। इसलिए हम ईश्वर को त्रिएक भगवान के रूप में जानना, समझने की आवश्यकता है। इसी चीज को हम हमेशा के शुरुआत में जो 2 कोरिन्थियंस का लिखा हुआ सेंट पॉलुस के पत्र अध्याय 13-14 में हम देखते हैं कि द ग्रेस ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, द लव ऑफ गॉड एंड द फेलोशिप ऑफ द होली स्पिरिट बी विद यू ऑल। इसी को हम देखते हैं, और इसी को और भी सेंट पेतरुस के पहला पेतरुस अध्याय 1 और पद संख्या 2 में देख सकते हैं। एफिसियन को लिखा हुआ पत्र अध्याय 3 पद संख्या 14 से 21 में देख सकते हैं, और मत्ती के सुसमाचार अध्याय 18 और आज के पूरा सुसमाचार 16 से 20 में देख सकते हैं, और संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 3 में जहाँ प्रभु यीशु का बपतिस्मा ग्रहण होने के बाद जहाँ पिता बात करते हैं, पवित्र आत्मा उन पर उतरते हैं, इन सभी चीजों हमें यह स्थापित करता है ईश्वर त्रिएक भगवान है, लेकिन वो 3 व्यक्ति है। इसीलिए आइए हम इस रहस्य को हम स्वीकार करें और इसको समझने के लिए हम कोशिश करें। इसको हम अच्छे से एक परिभाषा के रूप में हम इसको नहीं बता सकते हैं। मैं इसके लिए मैं एक उदाहरण मैं पहले भी बोल चुका हूँ, अभी भी मैं उसको बता रहा हूँ। जैसे मैं अपना BTH थियोलॉजी के टाइम पर किया था, उस टाइम पर एक थीसिस जो मैं किया था उसका नाम था ट्रिनिटी एंड त्रिमूर्ति, मतलब त्रिएक भगवान और त्रिमूर्ति हिंदू धर्म के भगवान। इसी में अंत में मैं समाप्त करता हूँ, क्योंकि हम जब 12वीं में हम हॉस्टल में थे, उस टाइम पर हम लोग बाहर कभी कभी ये कुआं में स्नान करने के लिए जाते थे। उस कुआं में जब उस दिन हम जब गए थे, अचानक हम धूप के टाइम था 12 बजे, हम जाके उस धूप के टाइम पर वहाँ देख रहे थे, नीचे उस कुआं के नीचे एक बॉक्स पड़ा था। हम उसको सोचे उसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज होंगे, इसलिए हम कूदे और गए, नीचे तक गए, लेकिन वहाँ बाबुल का डाली काटा हुआ, उसमें डालने के कारण हमारे शरीर में वो बाबुल का डाली का कांटे हमको लगने के कारण हम बॉक्स को हम ऊपर लेके नहीं पाए, वहीं पर ही छोड़ दिए। लेकिन हमें यह आनंद हुआ, हम उस बॉक्स को कम से कम छू लिए, लेकिन उस बॉक्स के अंदर क्या है हम नहीं जानते। उसी प्रकार हम त्रिएक भगवान के अंदर क्या है हम नहीं जानते। अगर हम उस सबको हम जानने के अंदर हामी हो जाते तो हम भगवान बन जाएंगे। हम केवल मानव हैं, लेकिन हम उसी को ईश्वर त्रिएक ईश्वर के रूप में रहते हैं, उसी को हम जान सकते हैं, उसी को हमको कलीसिया सिखाता है। जैसे हम लोग इन दिनों में मेमो ट्रेन में यात्रा करते हैं, मेमो ट्रेन में हम लोग देख सके दोनों तरफ 2 इंजन रहता है। एक छोर के आर लेके जाएंगे और दूसरे दिशा के आर लेके जाएंगे, परंतु दोनों एक ही ट्रेन में ही रहते हैं और लेकिन अलग अलग काम करते हैं। उसी प्रकार हम त्रिएक भगवान है, वो तीनों बराबरी है और तीनों तो रिश्ता बराबर रहता है और तीनों ईश्वर है। उनमें समानता है, उनमें बराबरी का अंतर आता है, उसमें तीनों में शाश्वतता रहता है और उन तीनों एक दूसरे से एक फैमिली के रूप में, इंग्लिश में कहेंगे तो
we could say that the Trinity is like a family where everyone has their place and where each person contributes to the unity of the whole. जिसको हम समझना है तो यूनिट त्रिएक भगवान एक ही परिवार के समान है, जहां आप तीनों अपने अपने स्थान में रहते हैं और अपने अपने भूमिका निभाते हैं और अपने आपस में एक दूसरे के बीच में रिश्ता रहता है और उनके बीच में एक एकता रहता है और तीनों एक ही रहते हैं। इतना ही हम कह सकते हैं। जैसे मैंने ट्रेन का बताया और उस प्रकार चुंबक लेंगे तो चुंबक में एक उत्तर ध्रुव रहता है और पश्चिम ध्रुव रहता है और उसको हम जितना भी टुकड़ा करेंगे तो उसमें हमेशा दो ध्रुव रह जाता है, नॉर्दर्न पोल और सदर्न पोल रह जाता है। उसी प्रकार ईश्वर हमेशा उन तीनों एक ही है और तीनों जिस प्रकार यहाँ पर एक तस्वीर मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर है यही है तो भगवान गॉड ईश्वर है, ऊपर पिता है, यहाँ पुत्र है, यहाँ पवित्र आत्मा है। उसी प्रकार इस जैसे यहाँ पर हम एक ट्रायंगल देखते हैं, उसी प्रकार ईश्वर तीनों इसमें शामिल है। गॉड है, फादर है, सन है और पवित्र आत्मा है, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा। उसी प्रकार हम ईश्वर को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, हम उसको उस पर ज्यादा बोल नहीं सकते हैं। अधिक हम सब चीज सर्वव्यापी सर्वज्ञानी और हर जगह में विद्यमान रहने वाला व्यक्ति मानव बन जाता है तो फिर ईश्वर की कोई जरूरत नहीं होता, क्योंकि ईश्वर मतलब हमारे सोच के अपार है, हमारे ज्ञान के अपार है, हमारे समझ के अपार है। उसको इतना मैं एक मानव इसको मैं 10-15 मिनट में उसको व्यक्त करना, उनके बारे में एक परिभाषा देना संभव नहीं है, असंभव है। इसलिए हम अपने विश्वास में, अपने श्रद्धा के द्वारा, अपने ईश्वर के रहस्य को हम स्वीकार करने के द्वारा उसको हम अच्छे से जान सकते हैं। इससे हम क्या सीखे? हम परिवार में एक रहें, परिवार में एक दूसरे को समझ में रहें, आपस में हम अच्छे रिश्ता बना के रहें और उसी के द्वारा जैसे हमारा भारत देश के लेंगे तो अनेकता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यही है ईश्वर। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, दे आर 3 डिफरेंट पर्सन्स, उन लोग 3 व्यक्ति है पर उन तीनों के बीच में एकता है, उन तीनों के बीच में रिश्ता है, उन तीनों के बीच में समानता है और वो तीनों एक सृष्टिकर्ता के रूप में काम करता है और एक मुक्तिदाता के रूप में काम करता है और एक हमारे बीच में रहकर अपने वरदान देकर हमको देखभाल करता है और हमको संभालता है। अपने कृपादान से हमें आगे जिस प्रकार प्रेरित लोग जब तक अपने 4 दीवार के अंदर रहे यहूदियों के डर के कारण, परंतु जब पवित्र आत्मा को उन लोग ग्रहण करने लगे, उन लोग निर्डर निर्भय काम करने लगे, उन लोग सुसमाचार का प्रचार करने लगे। आज भी प्रभु यीशु वही कहता है, दुनिया के कोने कोने में जाकर सुसमाचार का प्रचार करो और पिता ईश्वर जैसे हमारे अंदर विद्यमान है, पुत्र जैसे हमारे लिए मुक्तिदाता का कार्य करते हैं और पवित्र आत्मा जिस प्रकार हमें राह दिखाता है उसी को हम दुनिया के लोगों को बताएं और हम जैसे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों एक रहते हैं, उसी प्रकार जिस परिवार में हम रहते हैं, जिस कलीसिया में हम रहते हैं, जिस पैरिश में रहते हैं, जिस धर्म प्रांत में रहते हैं, हम एक दूसरे से मिलके रहें, एक ही रहें और अच्छे रिश्ता बना के रहें और एक दूसरे अपने अपने कार्य करते रहे और ताकि हम पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के साथ हम रहकर हम और उनके समान हम कार्य कर कर उनके समान हम एकता बना के रहकर हम दुनिया के लोगों के लिए मुक्तिदाता को प्रकट कर सके और पवित्र आत्मा के वरदान और कृपा और फल को दूसरों के बीच में बांट सके और पिता ईश्वर जो सृष्टि करता उसके बारे में हम दूसरों को साक्ष्य दे सके।
आमीन।